अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम साल की ऐसी बाबरकत और अजीम रात के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो 1000 महीनों से अफजल है। वो है शब कदर। शब कदर यानी ताकत और तकदीर वाली रात। रमजान के आखिर अशरों में की ये रात है। इसे आखिर अशरों में तलाश किया जाता है। अल्लाह ताला शाह कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी ये 1000 महीनों से अफजल रात है। 1000 महीने यानी कि तकरीबन 83 बरस, 83 बरस। इसी तरह एक रात की इबादत का 83 बरस की इबादत के बराबर हुआ। तो सोचो अल्लाह ताला शानों ने हमें कितनी बड़ी कामयाबी का मौका दिया है कि अल्लाह ताला देखो कितना मेहरबान है। इसी रात कुरान शरीफ भी नाजिल हुआ। ये रात हिदायत, रहमत और नूर की रात है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका के साथ इस रात जमीन पर उतरते हैं और जो जिक्र कर रहा है, तिलावत कर रहा है, ये कोई इबादत में मशगूल है तो उसके लिए दुआए रहमत करते हैं, उससे मुसाफा करते हैं और जमीन के चारों तरफ फैल जाते हैं। देती है कि इस रात हमें तौबा, इस्तगफार और तिलावत करना चाहिए और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करना चाहिए। फुज़ूल वक्त ज़ाय करने की बजाय नमाज, तिलावत और इस्तगफार की कसरत करना चाहिए। अब इस रात के बारे में कहा जाता है कि इसे आखिर अशर की ताक रात में तलाश करो, यानी कि 21, 23 की शब, 25, 27 और 29 की शब। ऐसा क्यों कहा गया? एक मर्तबा की जिक्र है कि हजरत इबादत और सानू कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए ताकि हमें शब कदर के बारे में इत्तला दे सकें, लेकिन दो आदमियों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उनकी शब कदर की तयन उठा ली गई। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फुला फुला दो शख्स झगड़ रहे थे जिसकी वजह से इसकी तयन उठा ली गई, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से ही निकाल दिया गया कि आखिरा है तो उसमें जो ताकरात है उसमें तलाश करने का कहा गया। और आगे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बैद है कि अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, यानी हो सकता है कि इसमें बेहतर हो तभी वो जहन से निकाल दिया गया। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि झगड़ा है ना, झगड़े की वजह से इतनी फजीलत वाली रात को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से निकाल दिया गया, यानी कि उसकी तयन उठा ली गई। तो झगड़ा कितनी सख्त चीज है। हमारा टॉपिक अभी झगड़ा नहीं है, लेकिन झगड़े की वजह से ही कदर की तयन उठा ली गई। खैर, एक मर्तबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगू। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये वाली दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना करीम, जिसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह तू माफ करने वाला है और तू माफी को पसंद करता है, बस तू मुझे भी माफ कर दे। ये मुख्तसर सी दुआ है जो हमारी कामयाबी का जरिया बन सकती है। तो ठीक है, शब कदर में हमें क्या पढ़ना चाहिए? शब कदर में देखो सारी इबादतें करनी चाहिए, नमाज, कुरान शरीफ, जिक्र, अस्कार, अपनी तकदीर के लिए दुआ मांगना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करना चाहिए। और जो रमजान मुबारक का जो आखिरी अशरा है ना, 21 से 30 के बीच, ताकराती तो मैंने पहले ही बता दी, 21, 23, 25, 27, 29। तो 5 रातें जागना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो रेलवे मुलाजिम है या कोई नाइट शिफ्ट करने वाले, वो चंद पैसों के लिए पूरी पूरी रात जागते हैं। तो ये तो 1000 महीनों से अफजल रात है। तो क्या हम 5 रातें जाग लेंगे और इबादत कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? क्या हम अल्लाह की इबादत के लिए 5 रातें भी जाग नहीं सकते? कोशिश करें 5 रातें जागने की और इबादत करने की। और आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें शब कदर की कदर नसीब फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, इस रात की बरकतों से मालामाल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को सवाब जारिया की नियत से प्लीज शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।